चलो भाई, हमारे सेकंड सेशन में आज की क्लास में कंप्यूटर का जो सेकंड सेशन है उसमें आप सभी का स्वागत है। हम बात करेंगे आज की क्लास में कुछ और क्वेश्चन को लेके आपके सामने हाजिर हूँ भाई मैं सभी बच्चों को। हाँ, तो सभी बच्चे जो हैं ध्यान देंगे भाई। यहाँ पे बात करें किसकी, हमारे बैच की, तो हमारे पास जो डीएलएड के लिए हमने हमारे पास बैच लॉन्च किया है हमारे एप्लीकेशन के ऊपर आप सभी के लिए, तो भाई उस बैच के अंदर आपकी सेकंड क्लास रहेगी, उसके डेमो क्लास सेकंड जो है आपके सामने है। ठीक है, बात करें हमारे सब्जेक्ट की, तो कंप्यूटर सब्जेक्ट को जो 10 नंबर का आना है भाई, उसके लिए एक सेकंड सेशन को लेकर आपके सामने हाजिर हूं मैं। तो इस सेशन की बात करें कि भैया इस सेशन में हम क्या क्या चीजें करने वाले हैं, कौन कौन सी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो उन चीजों के बारे में हमने पिछली जो हमारे पास क्लास थी उसके अंदर हमने बात कर ली थी। आज रिसेंट में जो हम बात करने वाले हैं इस सेशन के अंदर वो क्या है हमारे पास, मैं कुछ क्वेश्चन को और लेके हाजिर हूं आपके सामने। हम बात करेंगे हमारे सब्जेक्ट की। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है भाई, सभी बच्चे बताने का काम करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क का एक प्रकार है। ये बताना है कि भाई इनमें से एक टाइप का नेटवर्क है। ठीक है, नेटवर्क क्या होता है, जब बहुत सारे कंप्यूटर क्या हो भाई, बहुत सारे कंप्यूटर आपस में क्या बना लेते हैं, लिंक बना लेते हैं। दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर जब आपस में लिंक बना लेते हैं, मैं लिख देता हूं भाई साथ साथ, नेटवर्क की बात जब भी आती है, ठीक है, नेटवर्क की जब भी बात आएगी तो आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर, दो से ज्यादा कंप्यूटर आपस में जुड़कर एक नेटवर्क बना लेते हैं, एक नेटवर्क या लिंक बना लेते हैं, एक लिंक बनाते हैं तो उसे नेटवर्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, नेटवर्क कहा जाता है। ठीक है, नेटवर्क कहा जाता है। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन दे दिया, दुनिया का पहला कंप्यूटर नेटवर्क, दुनिया का पहला कंप्यूटर नेटवर्क किसके द्वारा बनाया गया था, नेटवर्क किसने बनाया। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, जो बच्चा जवाब देगा उसको स्पेशल गिफ्ट मिलेगा मेरी तरफ से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क का एक प्रकार है, ये बताना भाई इनमें से कौन सा एक टाइप ऑफ नेटवर्क है। देख भाई, सबसे पहले बात करूं, ये हमारे पास चौथा ऑप्शन जो है जिसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जानते हैं। क्या नाम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या है, एक प्रकार की मेमोरी है हमारे पास, एक प्रकार की क्या है, मेमोरी है जो कि हमारे काम आती है किसी चीज को क्या करने में, स्टोर करने में। ठीक है, यूएसबी ये क्या है, ये हमारे पास यूनिवर्सल सीरियल बस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी जो है इसके माध्यम से हम 127 डिवाइस को, लगभग 127 डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। इसको यूनिवर्सल पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यूनिवर्सल पोर्ट क्या होता है, जिससे भैया सभी डिवाइस कनेक्ट हो जाए, उसे यूनिवर्सल पोर्ट कहा जाता है। इसके माध्यम से हम लगभग 127 डिवाइस को क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। यानी 127 जो डिवाइसेज हैं उनको यूएसबी के माध्यम से कनेक्ट किया जा सकता है। आगे बात समझ में। इसके बाद बात करूं सीपीयू की, तो हमारे पास ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है इसको। किसके नाम से, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से पूछा जाए किसको जाना जाता है, तो आपको याद रखना है हमारे पास सीपीयू को। तो हमारे पास बच गया क्या, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन जो कि हमारा सही जवाब है, लोकल एरिया नेटवर्क। एक छोटे एरिया के ऊपर जो नेटवर्क कंप्यूटरों के द्वारा जाल बनाया गया है उसको हम किसके नाम से जानते हैं भाई, लैन के नाम से जानते हैं, जिसे लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, इनमें से ऐसा कौन सा है। देखो भाई, दो प्रकार के डिवाइस होते हैं मेरे पास, एक होता है भाई इनपुट डिवाइसेस, एक होते हैं भाई आउटपुट डिवाइसेस, और एक होते हैं भाई ह्यूमन वेयर डिवाइसेस। ह्यूमन वेयर डिवाइसेस, ये हैं भाई तीन चीजें। ठीक है, डिवाइसेस उन डिवाइसेस को कहा जाता है जिनके माध्यम से हम डाटा कंप्यूटर में डालते हैं, जिनके माध्यम से डाटा कंप्यूटर में डाला जाता है उसे क्या कहा जाता है भाई, इनपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस किन्हें कहा जाता है, जिनके माध्यम से इनपुट किए गए डाटा का, इनपुट डाटा का रिजल्ट हमें मिलता है, रिजल्ट हमें मिलता है, उसको क्या कहा जाता है भाई,
आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। क्लियर है इतनी बात? इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा ये बताना है। कीबोर्ड जिसके माध्यम से मैं अपना इनपुट करता हूं, लगभग डाटा जो है इसके माध्यम से क्या किया जाता है भाई, इनपुट किया जाता है। सो पहला जो है मेरा कीबोर्ड जो है ये क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। और एक कीबोर्ड के अंदर सामान्य स्टैंडर्ड जो कीबोर्ड है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड के अंदर की संख्या लगभग 104 होती है। ठीक है। इसके बाद माउस जो कि मेरा एक नेविगेटिंग डिवाइस है। क्या है भाई? नेविगेटिंग डिवाइस है। और नेविगेटिंग डिवाइस उन डिवाइस को कहा जाता है जिसकी मदद से हम एक्सप्लोर कर पाते हैं चीजों को। ठीक है। तो भैया नेविगेटिंग डिवाइस हमारा कौन सा है? माउस। सो ये भी क्या है भाई, हमारा एक प्रकार से इनपुट डिवाइस है। दूसरी बात है प्रिंटर और चौथा है स्कैनर। देखो भाई स्कैनर की मदद से हम किसी भी चीज को स्कैन कर पाते हैं। जस्ट एन एग्जांपल, हमारे फोन के अंदर जो स्कैनर होता है, हमारे फोन में भी क्या है कि स्कैनर, उससे हम क्या दे रहे हैं, हम उस चीज को स्कैन करके इनपुट ही तो दे रहे हैं। तो हमारे पास इनपुट डिवाइस का एग्जांपल है। और जो हमारे पास थर्ड जो है भाई, जिसे प्रिंटर के नाम से जाना जाता है, इससे हम क्या करते हैं, जो हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर सॉफ्टवेयर सॉफ्ट कॉपी जो प्रेजेंट है, जो हमारे पास क्या है, सॉफ्ट कॉपी है। किसकी सॉफ्ट कॉपी? हमारे पास जो स्क्रीन के ऊपर है उसको हम क्या करते हैं, हार्ड कॉपी में चेंज कर लेते हैं। और भैया इसके रूप में हमें क्या मिला, आउटपुट मिला। तो प्रिंटर हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। जिस बच्चे का सी जवाब था बिल्कुल सही जवाब था भाई। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस का एक प्रकार है? भैया पूछा जाए स्टोरेज डिवाइस, क्या भाई इनमें से स्टोरेज डिवाइस कौन सा है किसी चीज को स्टोर करने के लिए? देख भाई तीन चीजें होती हैं। जब मैं सीपीयू की बात करता हूं, सीपीयू के अंदर आपको तीन यूनिट देखने को मिलती हैं, सीयू, एमयू एंड एएलयू। ठीक है। एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एमयू यानी मेमोरी यूनिट। और सीयू यानी भाई कंट्रोल यूनिट। तो कंप्यूटर के अंदर जितने भी काम होते हैं उन्हें कंट्रोल किया जाता है कंट्रोल यूनिट से। एमयू का काम क्या है, उन चीजों को स्टोर करना। तो एमयू जो है हमारा, इसके अंदर क्या पूछा गया है, स्टोरेज डिवाइस यानी मेमोरी यूनिट। इनमें से कौन सी है? तो भैया माउस जो है हमें पता है ये क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, इनपुट करते हैं इससे। कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, इसके अंदर भी स्टोर नहीं होता। प्रिंटर क्या है, मेरा एक आउटपुट डिवाइस है। तो भैया मेरा सही जवाब क्या होगा, सीडी रोम यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ये मेरे पास क्या है, क्या है, ये मेरे पास सही जवाब है। मेरे सवाल का सही जवाब, तेरे हर सवाल का जवाब बन जाऊंगी, पीले पीले में शराब बन जाऊंगी, है ना। तो भैया मेरे सही सही जवाब, इस जवाब का जो क्वेश्चन है मेरा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सीडी रोम हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ। भैया पीडीएफ की फुल फॉर्म पूछी है, पहले इसको समझ लेते हैं पीडीएफ होती क्या है। तो भैया हमारे पास पीडीएफ जो है ये मेनली बनाई जाती है एमएस वर्ड से। किससे बनाई जाती है, एमएस वर्ड, जिसे मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहता हूं। क्या कहता हूं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहता हूं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है सर, ये भैया मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है। क्या है ये, मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से मैं क्या करता हूं, वर्ड प्रोसेसिंग करता हूं। क्या है मेरे पास, ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। यानी टेक्स्ट को लिखने के लिए, लेटर लिखने के लिए, ठीक है, लेटर हो गए, एप्लीकेशन होगी भाई हमारे पास, लेटर, एप्लीकेशन, बुक, ये सारी चीजों को लिखने के लिए किसका यूज किया जाता है, एमएस वर्ड का। ठीक है। तो और इनको लिख के किस में कन्वर्ट करना, पीडीएफ में कन्वर्ट करना। और पीडीएफ की फुल फॉर्म हमारे पास पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, यानी ऐसा फॉर्मेट, किस चीज का फॉर्मेट, हमारे पास डॉक्यूमेंट का ऐसा फॉर्मेट जिसको एक जगह से दूसरी जगह क्या किया जा सकता है, ले जा सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है, पीडीएफ कहा जाता है भाई। क्लियर है इतनी बात। तो भैया चांद सितारों ध्यान रखना, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा अपने पास, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, जो इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, जो कि क्या है, सही जवाब है। नेक्स्ट पे आ जाओ। निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर का एक वायरस है, कंप्यूटर का इनमें से वायरस पूछा गया है, कौन सा है, सही जवाब क्या होगा बताने का कष्ट करें। फटाफट से चांद सितारे बताने का काम करेंगे भाई, इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस है? भाई पहली बात तो कंप्यूटर वायरस की जब भी बात आती है, कंप्यूटर वायरस होता क्या है ये समझो पहले तो, ठीक है। कंप्यूटर वायरस की जब भी बात आती है तो हमारे वायरस किसे कहा जाता है? यह फाइल जैसा दिखने वाला प्रोग्राम है जो हमारे कंप्यूटर में एंटर होकर कंप्यूटर प्रोग्राम्स को नष्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है। याद रखना है कंप्यूटर वायरस क्या होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस है? देखने यहाँ काम करो भाई फटाफट से। पहला क्या है? ट्रोजन, बाद में बात करते हैं। कीबोर्ड का पता है क्या है? हमारे पास एक डिवाइस है। माउस क्या है? एक डिवाइस है। प्रिंटर क्या है? एक डिवाइस है। हमारे पास सही जवाब जो क्या हो जाएगा कि हमारे पास क्या है? ट्रोजन है। क्या है? एक वायरस है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कंप्यूटर में फायरवॉल का क्या काम है? फायरवॉल, जलती हुई दीवार, ठीक है। क्या है फायरवॉल? समझने का काम करेंगे भाई। फायरवॉल किसे कहा जाता है? तो फायरवॉल हमारे पास एक ऐसी दीवार है, इसी के हिसाब से एक्सप्लेन कर रहा हूं भाई, समझने की कोशिश करना, ठीक है। हमारे पास एक ऐसी दीवार जो अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोक देती है, ठीक है। अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोक देती है, उसे फायरवॉल कहा जाता है। इसका एग्जांपल मानो भाई मेरे घर में क्या है भैया, मुझे पता है रात को चोर घुसते हैं, तो मैं क्या करूंगा, मेरी जो दीवारें हैं उनके ऊपर मैं करंट की वायर लगवा देता हूं, ठीक है, ताकि वो क्या न कर पाए, एंटर न कर पाए। उसी प्रकार कंप्यूटर के अंदर अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए हमारे पास कंप्यूटर के अंदर एक हमारे पास प्रोग्राम जिसको मैं फायरवॉल के नाम से जानता हूं, तो वो या अनधिकृत पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए हमारे पास एक क्या है? प्रोग्राम है जो क्या करता है? अनऑथराइज्ड एक्सेस को ब्लॉक कर देता है। किससे? कंप्यूटर के अंदर से। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लैन? भैया ये पिछली क्लास में मैंने पूछा भी था, लैन क्या है? तो भैया याद रखना हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क जो है, इसका सही जवाब होगा, बताने की जरूरत नहीं है, इसको तो मैंने पीछे एक्सप्लेन किया है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? ये बताना है भाई, इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? वेब ब्राउजर एक तो क्या होते हैं हमारे पास, इंटरनेट को चलाने के लिए हमारे पास एक ब्राउजर, एक प्रोग्राम होता है जो क्या करता है, उसको चलाने में हमारी मदद करता है, ठीक है। तो बात करूं मैं किसकी, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? ये कहा इसने नहीं है। गूगल क्रोम क्या मेरे पास एक वेब ब्राउजर है भाई। हमारे पास मोजिला फायरफॉक्स एक वेब ब्राउजर है भाई। इंटरनेट एक्सप्लोरर मेरे पास वेब ब्राउजर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो जब जवाब आता है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है भाई मेरा क्या नहीं है? एक वेब ब्राउजर नहीं है। एमएस वर्ड क्या है भाई मेरे पास? एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। क्या है ये? एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है भाई। क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। और इस वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की मदद से मैं क्या करता हूं? टेक्स्ट लिखने का काम करता हूं। क्या करता हूं? टेक्स्ट लिखने का काम जो है मेरे द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो भैया कोई एप्लीकेशन लिखनी हो, कोई लेटर लिखना हो, क्या लिखना हो, कोई एप्लीकेशन लिखनी हो, कोई लेटर लिखना हो, कोई बुक लिखनी हो, उसके लिए भैया मेरे पास क्या प्रेजेंट है? भैया मेरे पास एमएस वर्ड प्रेजेंट है, जो कि आपको ध्यान रखना है। क्लियर है इतनी बात? और एमएस वर्ड जो है एक क्या है हमारे पास? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। क्लियर है इतनी बात? इसके बाद बात करूं भाई, मेरे पास जो अगले नंबर पे मेरे पास आता है वो क्या है? तो भैया अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? इनमें से ये बताना है, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। अब सर्च इंजन क्या होता है सर? तो भैया जो हमारे पास किसी भी चीज को सर्च करने के लिए हमारे पास एक प्रकार का प्रोग्राम प्रेजेंट है, उसको सर्च इंजन के नाम से जानते हैं। हमारे पास ये वेबसाइट के रूप में भी प्रेजेंट हो सकता है। जैसे गूगल, हमें पता है गूगल के जो है हमारा एक सर्च इंजन है, ठीक है। गूगल की बात करूं, गूगल की, तो भैया ये मेरे पास सर्च इंजन है। याहू, बिंग और विंडोज, ये यहां तक तो ठीक बात थी कि भैया गूगल भी है, याहू भी है, बिंग भी है, ये तो हमने पढ़ा। लेकिन विंडोज क्या है? विंडोज तो भैया मेरे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सभी बच्चों ने पढ़ा भी होगा। दुनिया के लगभग 90% जो कंप्यूटर हैं भाई, उनके अंदर विंडो ओएस रन करता है, ठीक है। विंडोज क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि रन करता है पूरी दुनिया के अंदर। ये जो विंडो ओएस है, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा क्या किया गया है? बनाया गया है।
माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा निर्मित है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की बात करूं तो भाई बिल गेट्स नामक व्यक्ति ने जो है इस कंपनी का क्या किया है, निर्माण किया है। ठीक है, दुनिया के लगभग 90% से ज्यादा सॉफ्टवेयर जो है बनाने का काम जो है इस कंपनी के द्वारा क्या किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे भाई। जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माउस इन ए कंप्यूटर। फंक्शन जो है, माउस का फंक्शन पूछा है कि फंक्शन जो है क्या होगा। देखो भाई यहां पे थोड़ा सा बच्चे अब कंफ्यूज होंगे। टू इनपुट डाटा, टू आउटपुट डाटा, टू स्टोर डाटा। कई जो मूर्ख प्राणी है वो यहीं पे ये लगा के निकल जाएंगे, लेकिन जो कि गलत है, ये बिल्कुल गलत है। मैंने पीछे बताया था भाई, इसका यूज किया जाता है नेविगेट करने के लिए, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए भैया क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर है इतनी बात। तो भाई आपके पास एक छोटा सा सेशन जो मैं लेके आया, 10 क्वेश्चन का ये सेशन था। इस क्वेश्चन इनके अंदर अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो मेरे पास आप क्या कर सकते हो, भेज सकते हो। अगर आपको किसी भी प्रकार की इसमें कोई भी त्रुटि लगती है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं फिर एक नए सेशन के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सभी को। राम राम।